अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और आज दिन से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया, तैयार शार होकर मैं आ गई थी यहाँ पार्लर में। यहाँ से लेना था दुल्हन को, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेट हो गए थे ऑलरेडी। और बस दुल्हन का भी हेयर स्टाइल डन था, होना था, उसके अलावा दुपट्टा सेट होना था, फिर हम लोगों ने निकलना था यहाँ से। तो जैसे ही दुल्हन का दुपट्टा सेट हुआ और दुल्हे मियाँ भी आ गए थे पीछे लेने के लिए, लेकिन वो फुल टेंशन में थे कि भाई देर होगी बहुत ज़्यादा, अम्मी की कॉल्स आ रही हैं, वहाँ से सब आ गए और हम लोग लेट हैं बहुत ज़्यादा। तो कह रहा मम्मी मुझे टेंशन हो रही है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि अब जाहिर सी बात है पार्लर में तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन दुल्हन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। पहले दिन ही हम इतनी डांट सुनते हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं मैरिज हॉल की तरफ है, फुल गुस्से में। इतना तो टाइम लग ही जाता है फिर पार्लर वगैरह में। मामी 10 बजे गई है, इतना पार्लर में टाइम लगना चाहिए। नहीं वो नहीं हमारे कहाँ से घुसा। हाँ ना जाहिर है, वो तो अब उसकी ये बेचारी क्या बोलती वहाँ पे, पता भी नहीं था अभी उसकी उनकी बुकिंग आई, वो कहते शाम की अब बुकिंग। ब्यूटी पार्लर वाली और नाई देख के हम कर देंगे। असल में जाहिर है उसने भी अपना वो करना था ना, क्या कहते हैं, पैसे कमाने थे उसने भी। अब किसी की भी बुकिंग थोड़ी रोक सकती है ना, उन पैरों के लिए कोई बुकिंग नहीं है तुम्हारी की, हमें वो जवाब था उसका। हाँ आप भी तो पूछे कि नहीं। जब तैयार श्यार होके हम लोग हाल में पहुंचे, यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह सारे मेहमान जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। माशाल्लाह इतना रश हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन शुक्र है कि मेरी नंद ने फिर भी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। जैसे ही मैं गई हूँ उन्होंने सबसे मुझे मिलवाया, एक एक टेबल पे लेकर गई और फिर सबसे मिलवाया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और मेरे बारे में भी बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के सबको ही। शादी का भी बड़ा मज़ा आया। और ये ना आसिफ की बुआ हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ। तो आसिफ के मतलब आसिफ का जाहिर सी बात है बचपन गुजरा है इन सब में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे मुझे भी देख के, आसिफ को देख कर। और सब बड़े प्यार से मिले, इज़्ज़त से मिले, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा। और आसिफ का जो बचपन गुजरा हुआ था ना, वो उसको लेकर भी बड़ा वो हंसी मजाक चली। और यहाँ पे बहुत सारी बातें भी आगे आगे आप देखिएगा। सबसे मैं मिली थी, सबने बताया आसिफ के बारे में, आसिफ के बचपन के बारे में। और आसिफ भी माशाल्लाह अपनी जितनी भी इनकी जो बुआएं या फिर जैसे इनकी मतलब जो भी इनके रिलेटिव्स हैं ना, सब में इतना खुला मजाक है इनमें। और वो सब आसिफ को बातें कर रहे थे, जब तुम छोटे थे और तुम्हारी पैंट में सूसू निकला हुआ होता था, ये वो इस तरह की बातें, मतलब इतनी ज़्यादा। और वो आसिफ भी इतना हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सब को है शुक्र अल्लाह का कि मैं भी बहुत अच्छी लगी। और सब ने जो है ना वो हमारी जोड़ी बहुत पसंद की, बहुत अच्छा लगा। मैं भी क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट शादी अपने ससुराल में मैंने अटेंड की है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि नूरी बच्चों को नहीं लेके आई, बच्चों को नहीं लेके आई। तो मैं खुद फर्स्ट टाइम जो है ना वो अपने ससुराल में फर्स्ट शादी अटेंड कर रही हूँ। आप सोचे कि माशाल्लाह बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए। अच्छा ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं आती, शादियाँ आती रहती है, बस कोई ना कोई मतलब वजह हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, जिस वजह से हम लोग अटेंड ही नहीं कर पाते थे शादी। मैं अपनी फूफों के साथ मिल रहा था और जितने भी मेरे भी जिसे कहते हैं ना पुराने जानने वाले हैं, उन सब के साथ वास्ता जी। और माशाल्लाह से सब कह रहे थे कि आसिफ आपको काफ़ी अच्छे बाद देखा तो अच्छा लगा। मैंने कहा मैं अपनी बेगम के साथ हूँ माशाल्लाह से जी। लव यू, खूब लगी हुई। तस्वीर बनाओ, मेरी बनानी है। किसका मोबाइल है जी? किसका मोबाइल है ये? कौन है ये? दादू ने बनाया। दादू कह रही तस्वीर बनाओ। हाँ जी एक मिनट, ये गजल खोलना, मुझे लग रहा है उल्टा है सीधा। हाँ ऐसे ऐसे हाँ चलाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अभी जो आपने बच्ची की आवाज़ सुनी, तो अभी मुझे कुछ और भी मुझे लग रहा है कि हेट कमेंट्स आने वाले हैं कि नौरीन तुम मामी ही नहीं नानो भी लगती हो, कुछ शर्म करो। नानी की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती है। तो भाई मेरी नंद की जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं। तो जो मेरी नंद की बच्चे हैं ना,
उनकी मैं नानो लगती हूँ ना, तो इसलिए वो मुझे आके नानो बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि अब जो है ना, पहले मुझे कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारी मामी वाली लुक ही नहीं लग रही है, तुम मामी वाली लुक लगना चाहिए थी। और अभी जो है ना, आप सुन लें कि मैं मामी के साथ साथ नानी भी हो गई। अच्छा, हाल में शोर इतना ज़्यादा शोर है कि मैं आपको आवाज़ें भी नहीं सुना सकती हूँ। मतलब माशाल्लाह बहुत ही शोर था। ये मेरी नंद है, और नंद का गले पे मैंने आपको बताया था शायद पहले भी कि उनको एक दाना निकला हुआ था जो कि बहुत बड़ा हो गया। तो अभी वो मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना, वो नंद ने पट्टी बांधी हुई है गले में। तो बाकी जी यहाँ पे बस खाना शाना डाल रही थी मैं, सालन डाल के मतलब डाल भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, साथ में दूसरों को भी सुलह मारी थी कि भाई आओ खाना है तो खा लो। मेरी नंद कह रही है आप बैठ जाओ। मैंने कहा आप बैठे, तो वो कहती नहीं है तुम बैठो। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तो ये मेरी जो नंद है ना, उनकी बड़ी बहू है जिनके साथ मैं बैठी हुई हूँ। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ पे, साथ में मेरी जो दुल्हन भी बैठी हुई थी, बस हम लोग गपशप कर रहे थे और फिर साथ में जो है खाना वाना खा रहे थे। आसिफ जो है वो फिर चले गए थे उधर। सही, दोनों बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो ब्लू कोट में भाई खड़े हुए हैं, इनका नाम है शानी भाई। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। इनका कपल भी इतना खूबसूरत है। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे आसिफ के, और बल्कि एक समझ ले कि पूरा एक फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं ना, उसी तरह हो गया था। बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपस में हो गई थी। हम लोग फिर आपस में मिलकर घूमने भी गए थे। तो वो सब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, अज सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर, चिट्टा कुक्कर हमने पहले ऐसे बैठ दिया। बाकी वैसे भाई ने सही गल कही है, इंडिया का मुसलमान चुकी है बांग्लादेश। शोर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी कौन क्या बोल रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरी सासू माँ खड़ी हुई है बीच में, साइड पे मेरी नंद है, और इस साइड पे जो भाई हैं वो आसिफ के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मतलब समझ ले कि इसी तरह जैसे आपस में भाई भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, और मतलब बहुत अच्छा इनका जो है ना आपस में रिलेशनशिप है। और बस अभी ये लोग आपस में जो है वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। तो इस साइड पे मेरे सुसर जी और उनके दोस्त और उनके जानने वाले, मतलब वो सब खड़े थे आपस में। बस हर तरफ जाहिर सी बात है अपने ही थे, और अपना ही एक वो कराची से आए हुए ज़ाहिर सब मिल रहे थे। मेरा ऐसे करके हमने देखा बाकी सुनिए को सही कह रहा आईडी कार्ड में तस्वीरें सही आती है दोनों बराबर, लेकिन मैं दिल में कोई आदमी किधर मार चलें।
परेशान हो गए अच्छा, ये दोनों दोस्त इस तरह से हैं कि इनकी दोस्ती कहाँ से ज़्यादा बड़ी है। असल में आपको पता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं या किसी तकलीफ़ में होते हैं और उस टाइम पे हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और आपको कोई तसल्ली दे या कोई इस तरह मतलब आपका हाथ पकड़ लेता है तो आपको एक बड़ा हौसला सा मिल जाता है ना। तो ये दोनों दोस्त समझ ले कि इसी तरह से कि दोनों एक दूसरे की जो है वो परेशानी में एक दूसरे का साथ देते हैं और मतलब समझ ले कि एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, बस इनकी वजह से आसिफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपस में ये आसिफ भी इनके साथ मिलते हैं, वो भी मिल रहे हैं और अच्छा है एक दूसरे का। मैंने कहा अम्मी के साथ वीडियो बना लो ना कि माशाल्लाह अम्मी की कज़न है। याद रखिएगा। ये मजीद है ना। वैसे आसिफ की जो मतलब सगी फुप्पो है ना, मतलब बुआ फुप्पो को ही बोलते हैं। तो आसिफ की जो सगी बुआ थी वो एक ही थी। अल्लाह ताला को वो प्यारी होगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और ये जो है ना, जैसे इनके अब्बू की जाहिर सी बात है कज़न्स वगैरह आके तो उस तरह से और इनका बचपन यहाँ पे जिस तरह गुजरा है और आपस में इनकी जो दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, यकीन करें वो इतनी अच्छी है। मैं हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह एक दूसरे से हंसते हैं, बातें करते हैं और खुला मजाक था। और यकीन करें कुछ बातों की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो सारे आपस में हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो खैर इसी तरह होना चाहिए, हर किसी में मोहब्बत प्यार इसी तरह बस रहे। अल्लाह ताला हर किसी को नज़र बद से बचा के रखे। जब इंसान दूर हो जाता है ना, तो फिर जब जितनी दूरियां बढ़ती हैं ना, यकीन करें उतने ही इंसान एक दूसरे के करीब ही होता रहता है और जितना इंसान करीब होता है ना उतने ही समझ लें कि वो दूर होते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी मतलब रिश्ते होते हैं जिनमें बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इतनी कम हो जाती है कि लगता ही नहीं कि ये हमारी फुप्पो हैं या हमारी खाला हैं या फिर हमारी देवरानी जेठानी नंदे भाभियाँ, ये वो उनमें बहुत मतलब ऐसे इख्तलाफात जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है, मैं कहती हूँ कि सबको बस जब आप ज़ुबान से अच्छा अहलाक, सबसे बेहतरीन यकीन करें चीज़ है वो अहलाक है। जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं या सिर्फ आप प्यार से एक दफ़ा किसी के साथ बात कर लेते हैं ना, यकीन करें आप अगले बंदे के दिल में घर बना लेते हैं। तो बस यही हमारी ज़ुबान जो है, बिलीव करें कि मेरे ससुराल में सब मुझसे इतना खुश हैं कि आज तक कभी इस बंदी ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से लड़ी नहीं, झगड़ी नहीं, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला। अगर कोई बात भी करता है तो मैं वहीं पे उठ जाती हूँ या चुप करके बैठी रहती हूँ, किसी की सुनती भी नहीं हूँ। तो मतलब ना कोई बात करती हूँ किसी के ख़िलाफ़ ना। तो इस बात से मैं बड़ी अपने ना ससुराल में फ़ेमस हूँ कि ये बंदी ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरी में, बस अपनी ज़िंदगी में मगन। मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा ऐसे ही रखे, मैं कभी किसी की बुराई ना करूँ, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती तो कभी किसी का बुरा भी ना करूँ। तो बस मेरी यही कोशिश। तो जी यहाँ पे शादी होती है एंड बस बहुत मज़ा आया शादी का माशाल्लाह से, है ना बिलावल भाई? जी जी, मेरा लुक भी नहीं दिखाया, मेरा लुक, आपका लुक देख के भांडे गिरने लगे। बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। और जोया ने मुझे फूल ये कैसा फूल लगाया जोया तुमने? तानिया, जोया ने मुझे फूल लगाया, मैं दिखाने लगी फूल। ये बच्ची जो है ना माशाल्लाह, जोया नाम है इसका, है ना? जोया ने मुझे फूल दिए। थैंक यू सो मच जोया, थैंक यू इंशाल्लाह मेरी बहन ने कहा है कि ऐसा करो कि जो भी वहाँ पे अपना वलीमे में खाना पके ना 5-6 देखें ज़रा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर जो मुस्तहिक़ मुस्तकीन लोग हैं उनको जितनी औरतें हैं ना सबको भाजी डाल डाल के दे रही है। नहीं माशाल्लाह, कितनी दे के बांटी है अभी आपने? एक बांट दिए, 5 पड़ी हैं अभी माशाल्लाह। ये अभी 5? हाँ 5 पड़ी हैं, एक बंटी गई है। ये मेरी बहन की ये माशाल्लाह, ये जिसे कहते हैं ना कि हमारा दिल बहुत बड़ा है भाई माशाल्लाह। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये वलीमे का व्लॉग था। यहाँ पे शादी के व्लॉग्स एंड हो गए हैं, लेकिन इसके बाद के जो व्लॉग हैं वो इससे भी ज़्यादा मज़े के होंगे इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू आने वाले, और जितने भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।